Assalamu alaikum viewers, you are watching Trading से YouTube चैनल एंड वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स। व्यूअर्स, अगर हम बिटकॉइन को बड़े टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। और जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है ये मोस्टली अपसाइड ब्रेकआउट देता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। तो ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न की एक फॉर्मेशन हो रही है, तो ये अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है। और मार्केट में कुछ इवेंट्स भी हैं तो जिनका मार्केट पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 5 जनवरी को FOMC की मीटिंग है और उसके बाद 6 जनवरी को यूरोपियन CPI डाटा की रिपोर्ट भी आनी है। तो US डॉलर इंडेक्स को भी देखते हैं कि उसमें क्या मूवमेंट चल रही है। तो US डॉलर जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है 104 $104 पर, और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन कर रहा है। अगर तो ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, इसको रीटेस्ट करने के बाद डाउन आता, तो क्रिप्टो मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता, उसमें एक बुलिश साइन देखने को मिलता। क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स की जो प्राइस है ये बढ़ती है, तो जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइस होती है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है। और जब इसकी प्राइस कम होती है तो जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस होती हैं वो बढ़ती हैं, वो इंक्रीज होती हैं। तो इनकी जो प्राइसेस होती हैं US डॉलर इंडेक्स की और क्रिप्टो मार्केट की, तो ये आपस में अपोजिट चलती हैं। तो अब ये एक सपोर्ट ले रहा है और इस लेवल से अगेन ये अपने ये जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको रीटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें क्रिप्टो मार्केट में एक डंप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि US डॉलर इंडेक्स में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो ये हमारा बिटकॉइन का वीकली चार्ट है, और जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉलिंग वेज पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और जो इसका ब्रेकआउट होता है वो अपसाइड पर होता है। लेकिन इसमें एक इसकी सपोर्ट निकल कर आती है, ये जो इसका एरिया है 13,300 का जो एरिया है और 200 का, तो ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आती है। और इसमें हमें एक मैनिपुलेशन विक देखने को मिल सकती है। तो ये जो एक मैनिपुलेशन विक लग सकती है, इसकी रीज़न क्या है मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। इससे पहले हमारी एक प्रीवियस सपोर्ट निकल कर आती थी इस एरिया में। तो जो बिटकॉइन था, जो ट्रेडर्स थे उनको लग रहा था कि बिटकॉइन अपनी ये सपोर्ट से बाउंस करेगा और ये इसका बॉटम होगा। और उसके बाद देखें बिटकॉइन बाउंस बैक इसी लेवल से हुआ, इसी लेवल को उसने अपना बॉटम बनाया। लेकिन क्या किया कि एक पैनिक विक लगाई, ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया। तो सेम यही सिनेरियो हमें इस लेवल पर भी देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन एक पैनिक विक लगाए और इसके बाद अपना यही जो इसका जोन है 13,300 और 200 का जो एरिया है, तो इसको अपना बॉटम बनाए और उसके बाद इसमें एक हमें बाउंस बाय देखने को मिले। तो ये हमारी एक बिटकॉइन की प्राइस की फ्यूचर की प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन इस तरह कर सकता है। और अदरवाइज आप वेट करें, जब बिटकॉइन एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अपना ये जो इसका 18,500 का लेवल है इसको ब्रेक करता है, इसको अपनी सपोर्ट बनाता है, तो देन हम इसमें बुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले बिटकॉइन में आपको पता है कि मैनिपुलेशन हो रही है, तो अभी आपको वेट करना चाहिए। तो इसमें यह नहीं कि बिटकॉइन 400 या $500 अप जाता है तो हम इसमें इंटर हो जाएं कि नहीं मार्केट तो अप जा रही है, हमारी जो बाय की अपॉर्चुनिटी वो मिस हो रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा ये जो बिटकॉइन का प्रीवियस लोअर हाई है ये ब्रेक नहीं होता 18,500 का लेवल, और बिटकॉइन इसको अपनी सपोर्ट नहीं बनाता, तब तक बिटकॉइन बीरेची है। तो इस तरह क्रिप्टो मार्केट में एंटर होना रिस्की होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेट करें, ये जो बिटकॉइन का जोन है जो कि 13,200 और 300 का जोन है, तो आप इसका वेट करें। अगर तो प्राइस इस लेवल में आती है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आती है। और जो हमारी रेजिस्टेंस है, जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि 18,500 का लेवल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती है, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो तब तक बाय की एंट्री में बैठना एक तरह का रिस्की होगा। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन इसमें इस जोन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस है वो एक पैनिक विक मार सकती है और उसके बाद अपने इस लेवल को बॉटम बनाकर अप जा सकती है। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए और उसके बाद मार्केट में एंटर होना चाहिए। तो आपको स्कैल्पिंग का एरिया बताता हूँ जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और आपको लेकर चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में और आपको बताता हूँ कि आप इसमें स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम, और देखें कि प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें ये हमारा सेल का जोन है, प्राइस इस लेवल पर आता है। तो आपको अगर इस लेवल पर कंफर्मेशन मिलती है शॉर्ट की, तो आप डेफिनेटली इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस कहीं इधर रख सकते हैं इस लेवल पर जो कि 17,000 का लेवल है। और उसके बाद ये हमारा बाय जोन है, तो आप इसके दरमियान स्कैल्पिंग करें, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। तो बाकी जो इसके बड़े टाइम फ्रेम है आप उनके ब्रेक होने का वेट करें।